मंदिर का जो निर्माण है बहुत ही प्राचीन, ये कम से कम मेरे ख्याल में महाराज जी 400-500 साल पुराना होगा ये मंदिर। हाँ, ज़्यादा भी हो सकता है, ज्यादा बस्ती आपकी नहीं, बस ये भैया है। कम से कम 700-800 मान के चले हम। हाँ, ये इतनी मोटी दीवार है कि एक मेरा हाथ इस पे आ रहा है, और ये देखो ये कितने फुट, कम से कम ये 3 फुट की है। हाँ 3 फुट की दीवार होगी ये। दीवार ये 3 फुट की दीवार है, ये आप ये देख रहे हो सिर्फ मंदिर की। इतना प्राचीन मंदिर है ये, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो 3-3 फुट की दीवार है। बहुत पुराने टाइम का में ऐसे दीवारें बनती थी। ये आर पार है मेरा जी। हाँ। ये आर पार है, ये इसका क्या किस लिए उपयोग होता था? अगर आप पंखा या घंटा, ठाकुर जी के आगे पंखा ना रहे, जैसे हुए जैसे राजा महाराज जान के न पंखा नहीं करे पहले, जो डोरी तो चले रस्सी पे। हाँ जी हाँ जी, देखे ना, देखे अभी? हाँ हाँ हाँ, बहुत कम रह गए अब तो वो। हाँ, वो हुई है जहाँ साहब है। बिल्कुल बिल्कुल। ये रस्सी तो जैसे यहीं के लोटे ब्याह कर दे, बैठे बैठे ब्याह कर दे ठाकुर जी की। यहाँ पे हवा करते रहते हैं, हवा रस्सी करते से, हैं। रस्सी से हवा करते रहते हैं। प्राचीन समय में जो जिस प्रकार भगवान रहते होंगे उस प्रकार मुझे यहाँ पे याद आ रही है। ऐसा लग रहा है कि प्राचीन भगवान के कृष्ण के समय का ही मैं उस घर में आया हूँ। जिस प्रकार ये आप देख रहे हो पुराने समय का, और पुराने समय का द्वार, ऐसे ऐसे द्वार। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। और मैं आपको बता दूं आज मैं जिस स्थान पर मैं आया हूं, इस स्थान का नाम है गहदरवन। इस गांव का नाम है घिड़ू गांव। नंदगांव से 3 किलोमीटर की दूरी पे ये स्थान है। बहुत सुंदर लीला है यहाँ पे भगवान कृष्ण की, यानी कि प्रभु की। यहाँ पे भगवान अपने ग्वाल बालों के संग गेंद खेला करते थे, और ये भगवान कृष्ण की गौचारण भूमि भी है। यहाँ पे भगवान कृष्ण अपनी गैया को चराया करते थे, और जब यहाँ पे भगवान कृष्ण की गैया चरती थी तब यहाँ पे भगवान कृष्ण अपने ग्वाल बालों के संग गेंद खेला करते थे। और आज मैं आपको अंदर लेके चलूँगा और देखेंगे किस रूप में हमें दर्शन होते हैं भगवान कृष्ण के, और क्या लीला है यहाँ पे जानेंगे यहाँ पे मुख्य पुजारी जी से कि यहाँ पे किस प्रकार प्रभु की लीला रही है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, आप मेरे पीछे देख रहे हो इस जगह का अभी जीर्णोद्धार हो रहा है, यानी कि इसका निर्माण हो रहा है। और एक चीज़ मैं अगर आपको सामने से दिखाना चाहूँ कि ये जो स्थान है, ये स्थान आप जो देख रहे हो ये काफ़ी बड़ा है ये स्थान। हालांकि मंदिर उस एरिया में है, अगर मैं आपको अंदर लेके चलूँगा, वैसे अंदर दिखाऊंगा यहाँ पे, लेकिन ये स्थान बहुत बड़ा स्थान है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, यहाँ पे अभी मैं मंदिर के अंदर गया था, महाराज जी जो थे उनसे मैंने पूछा कि यहाँ पे मैं दर्शन कराऊँगा तो उनसे एक परमिशन ली मैंने। तो आके मैं थोड़ी देर के लिए गाड़ी में बैठने ही वाला था, तो एक आवाज़ आई, और उस आवाज़ को मैंने जब देखा ऊपर, तो अगर मैं आपको दिखाऊँ ऊपर, आई होप कि आप देख पाओ, तो ये एक पानी की टंकी है यहाँ पे। और पानी की टंकी पे अगर आप, आई होप कि आप देख पाओ कि यहाँ पे मोर बैठा है। बहुत ज़ोर की आवाज़ लगाई इसने, और ऐसा लगा कि मैं गाड़ी के अंदर बैठ रहा था थोड़ी देर के लिए, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है इस टाइम पे। सूरज आपको मैं बताऊं टाइम, तो हालांकि यहाँ पे 5 बज रहे हैं, लेकिन गर्मी, देखा आपको आवाज़ आई, तो जैसे आपने मोर की आवाज़ सुनी ऐसी आवाज़ उसने उस टाइम पर लगाई। तो ऐसा फील हुआ कि एक बार को ऐसा लगा कि वो बोल रहा है कि आराम मत करो, जल्दी जाओ शूट करो वीडियो। तो अब जल्दी मैं अंदर चलता हूँ, अंदर आपको लेके। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि ये एक वो स्थान है कि जहाँ पे भगवान कृष्ण का यहाँ पे गेंद खेला करते थे वो, और इतना बड़ा स्थान है ये, मैं आपको बताऊँ, ये गौचारण भूमि है भगवान की। और ये एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, ये जो आप ये कार्य यहाँ पे देख रहे हो, ये एक गवर्नमेंट की ट्रस्ट के द्वारा हो रहा है यहाँ पे निर्माण। और यहाँ का मुझे पता चला है कि यहाँ का टेंडर पास हो गया, यानी कि इन्होंने अप्लाई किया होगा यहाँ के निर्माण के लिए, तो वो चीज़ यहाँ पर पास हो गई है। तो अब चलते हैं अंदर, एक बार मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके का निर्माण हो रहा है। तो आप देख सकते हो एक तरीके की यहाँ पे परिक्रमा भी बनाई जा रही है, लाइक। तो चारों तरफ का व्यू अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, बहुत बड़े एरिया में इस कार्य, मतलब इस जगह का निर्माण हो रहा है। और अभी मैं आपको मंदिर की तरफ लेके चल रहा हूँ। पहले कोई कह नहीं सकता कि मतलब ऐसी जगह, इतनी छोटी सी जगह है मंदिर के, अगर आप मंदिर को देखोगे तो मंदिर देखो, हालांकि छोटा, ज़्यादा छोटा भी नहीं है, लेकिन ठीक है निर्माण, लेकिन उससे कई गुना बड़ा ये इस कार्य का निर्माण हो रहा है।
अगर यहाँ से मैं एक झलक आपको दिखाना चाहूँगा, ये सभी जो कार्य का निर्माण हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से आया हुआ है। ये सब कुछ ऐसे पत्थर जो आप ये देख रहे हो, ये वाले पत्थर, इस पत्थर की दीवार बनाई जा रही है कुंड के लिए, और ये कुंड बनाया जा रहा है। मैं आपको दिखा दूँ इस तरफ, अगर आप देखोगे तो उस तरफ सीढ़ियाँ बन चुकी है, बहुत सुंदर लुक आ रहा है सीढ़ियों का बनने के बाद में। आई थिंक ऐसे सीढ़ियाँ वो देंगे सामने की तरफ में भी, उस तरफ भी, और यहाँ पर भी सीढ़ियाँ, क्योंकि यहाँ जगह छोटी भी हैं और इस तरफ तो सीढ़ियाँ हैं ही। काफ़ी बड़े एरिया में काम चल रहा है यहाँ पे। तो अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ जो यहाँ पे मंदिर स्थित है। राधे राधे। यहाँ के बारे में जो ठाकुर जी की जो लीला है उसके बारे में आप हमें बताएंगे तो काफ़ी आनंद आएगा कि यहाँ पे एक हमने सुना है कि यहाँ पे भगवान की गेंद लीला होती है, तो वो उसका क्या महत्व है, मतलब कैसे प्रभु ने गेंद लीला की अपनी, उसके बारे में आप बताएंगे हमें। गऊ बैठे ही यहाँ, गऊ बैठे ही तो वह गेंद खेले करे, वही गैदरवन के नाम, गैदरवन है यहाँ, गैदरवन के नाम से ये प्रसिद्ध है, गैदरवन के नाम, गैदरवन के नाम से। तो यहाँ पे और जैसे यहाँ पे गाय आके बैठती थी, हाँ, और गौचारण भूमि भी यही है। हाँ हाँ, गौचारण वो यहाँ पर गेंद लीला भी करे, गेंद लीला भी होता है। हाँ, ग्वाल वालन के साथ, ग्वाल वालों के साथ। हाँ। और ये मतलब बचपन की बाल लीला है उनकी सारी। हाँ, बचपन की बाल लीला है। हाँ। तो ये द्वापर की बातें हैं सारी। हाँ हाँ। तो आज भी जैसे कि हम आज जो देख रहे हैं यहाँ पे निर्माण जो इसका हो रहा है यहाँ पे, तो ये कब शुरू हुआ है इस कार्य की, आपको कुछ पता है? ये जीर्णोद्धार, हाँ जी, ये जनवरी ये जान से लगभग हो जाए, ये साल भर से हो गया वो कारोबार, साल भर से। हाँ, तो एक बार मैं मुख्य पुजारी जी हैं उनको भी एक बार बुलाना चाहूँगा। मुख्य पुजारी जी आप भी एक बार सामने आ जाइए ताकि लोगों को आपको भी दर्शन हो। मैं आप सभी को बता दूं ये है यहाँ के मुख्य पुजारी जी, और यहीं पर आप महाराज जी यहाँ पे पूजा आरती भोग वगैरह आप ही देते हो सभी प्रभु। तो अच्छा, और आप यहाँ के निवासी हैं इस गाँव के। हाँ। इस गाँव का नाम एक बार आप सभी को बता देंगे तो काफी। गणो गाँव। और महाराज जी एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे जैसे कि हमें जो ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं, इनका जो विग्रह है ये कितना प्राचीन होगा? ये तो अब ये मंदिर देख ले, मंदिर के आगे के तो गई चोरी में पहली प्राचीन
वो चोरी में गई 34 साल लग रही है। चौथे साल लग 34 साल लग रही है। तो फिर दूसरी मूर्ति स्थापना करी, ये तो मूर्ति जब चोरी चली गई उसके बाद दोबारा पे स्थापना दोबारा हुई। स्थापना करी। नई मूर्ति, नई मूर्ति की ना, 4 साल पुरानी होगी ये मूर्ति। हाँ ये मूर्ति 4 साल 4 साल पुरानी मूर्ति है। वो जो प्राचीन मूर्ति वो चोरी हो चुकी। चोरी हो। तो मैं आप सभी को एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये है यहाँ के मुख्य पुजारी जी और ये है यहाँ के इस गांव के निवासी। और इस गांव का नाम मैं आपको बता दूँ घिणो गांव है और यहाँ पे जो ये स्थान का नाम है ये है गहदरवन। तो महाराज जी से मुझे अभी पता चला है और जो है यहाँ के निवासी है इन्होंने मुझे बताया है कि यहाँ जो आप बाहर जीर्णोद्धार देख रहे हो यानी कि निर्माण का कार्य जो देख रहे हो वो गवर्नमेंट की तरफ से इन्होंने एप्लीकेशन अप्लाई किया तो वो पास हो गया, लेकिन मंदिर का निर्माण के लिए वो मदद नहीं कर रहे हैं, यानी कि कार्य नहीं कर रहे हैं। मंदिर के लिए वो मना कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। तो आपने उनसे प्रयास कर रहे हैं, जैसे प्रयास कर रहे हो, हम करेंगे अब करें या ना करें तो उसका पता नहीं है, इसका पक्का पता नहीं है मंदिर का, मतलब कुछ पक्का नहीं पता। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप सभी से कि जो वीडियो देख रहे हैं कि अगर बाहरी दीवारी अगर वो चमका रहे हैं लेकिन घर के अंदर की जिसे कहते हैं ना रंगत वो नहीं हो सकती, नहीं सुधार पाएंगे तो फिर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो कोशिश ये कीजिएगा कहीं का भी अगर ऐसे निर्माण हो रहे हैं तो हम सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर कोई निर्माण बाहर का करवा रहे हो आप लोग, अगर रिक्वेस्ट डाल रहे हो कि ब्रिज के स्थानों का जिसे कहते हैं निर्माण हो तो कोशिश कीजिए सबसे पहले मंदिरों का निर्माण हो। अगर ठाकुर जी के मंदिर बचे रहेंगे तभी उनके स्थानों के बाहर की जिसे कहते हैं आप रौनक में और 4 चांद लगा सकते हो। लेकिन अब इस मंदिर की जो जिसे कहते हैं, हालांकि ये बहुत प्राचीन मंदिर है, इसकी अगर मैं आपको दीवार दिखाना चाहूँगा कि ये देख रहे हो आप, ये इतनी मोटी दीवार है कि एक मेरा हाथ इस पे आ रहा है और ये देखो ये कितने फुट, कम से कम ये 3 फुट की है, हाँ 3 फुट की दीवार होगी ये 3 फुट की दीवार है ये, आप ये देख रहे हो सिर्फ मंदिर की, इतना प्राचीन मंदिर है ये। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो 3-3 फुट की दीवार है, बहुत पुराने टाइम का में ऐसी दीवारें बनती थी। तो यहाँ की जो लीला यहाँ के निवासी जी ने बताई यहाँ पे। और आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा मैं? चरण। ये जो यहाँ के निवासी है इनका नाम है चरण। और महाराज जी आपका नाम, शुभ नाम क्या है? मेरा नाम बालिकदास। स्वामी बालकदास। बालिकदास महाराज जी का नाम है बालिकदास। और काफ़ी आनंद आया आपसे मिलके महाराज जी, और आपसे भी मिलके काफ़ी सुंदर लीला बताई। एक बार मैं आप सबको बता दूं कि जिस प्रकार इन्होंने लीला बताई है, थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पे एक झलक दिखाना चाहूँगा। वैसे भगवान के आपने दर्शन कर लिए, भगवान की कृपा इस प्रकार हुई है कि यहाँ पे आज मुझे दर्शन हो पाए। आनंदपूर्वक अंदर आके मैं दर्शन आपको करा रहा हूँ पास से। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, प्रभु की जो लीला रही है यहाँ पे भगवान की गेंद लीला रही है। यहाँ पे भगवान आके गैया चराते थे और गैया यहाँ पे उनकी बैठी रहती थी इस स्थान पे। और यहाँ पे भगवान गहदरवन कहते हैं इसको, तो यानी कि वो यहाँ पे कुंड भी है, तो उस कुंड से भगवान पानी पिया करते थे। यहाँ पे कितने घाट बन रहे हैं महाराज जी? 2 घाट तो वैसे बन रहे हैं। 2 घाट, एक गऊ घाट है, एक गऊ घाट, एक गऊ घाट बन रहा है, एक गऊ घाट है, 2 है नहाने, 2 नहाने घाट, 2 नहाने के लिए घाट है। तो उसका भी निर्माण चल रहा है, अभी हुआ नहीं है, चल रहा है, काम चल रहा है। तो यहाँ पे 3 घाट बन रहे हैं, 2 तो स्नान के लिए बन रहे हैं यानी कि आप नहा सकते हो, उसमें आचमन ले सकते हो। और एक घाट एक ऐसा बन रहा है जो है गऊ का घाट, यानी कि गऊ घाट कहते हैं उसको, उससे गऊ पानी पिया करती थी। यहाँ पे वो जो पुरानी भगवान की जो लीला रही है उसको पूरी तरीके से यहाँ पे जिसे कहते हैं दोबारा निखारा जा रहा है। और यहाँ पे भगवान कृष्ण आके यहाँ पे गेंद लीला करते थे, यानी कि जब गैया बैठ जाती थी तब वो अपने ग्वाल वालों के संग गेंद खेलते थे। तो काफ़ी आनंद आया यहाँ पे मंदिर में दर्शन करके। एक बार मैं आपको बाहर की झलक दिखाऊंगा, उससे पहले एक बार मैं आपको मंदिर के चारों तरफ का नज़ारा दिखाता हूँ। हालांकि मंदिर का जीर्णोद्धार होना ज़रूर चाहिए क्योंकि काफ़ी प्राचीन मंदिर है, वैसे पुराना मंदिर है, लेकिन थोड़ी झलक अगर बाहर जो सरकार गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे कार्य हो रहा है, अगर ये कार्य मंदिर में भी हो जाए तो काफ़ी 4 चांद लग जाएंगे इस स्थान पर। एक बार आप पास से दर्शन कीजिए। सबसे पहले मैं आपको स्थान दिखा दूँ। मंदिर का जो निर्माण है बहुत ही प्राचीन, ये कम से कम मेरे ख्याल में महाराज जी 400-500 साल पुराना होगा ये मंदिर, ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा बस्ती आपकी बस ये भैया कम से कम 700-800 मान के चले हम। तो संभव ये है कि 1000 साल पुराना भी मंदिर हो सकता है। और ये सामने आप देख रहे हो ये आर पार है महाराज जी, ये आर पार है। ये इसका क्या किस लिए उपयोग होता था? अगर आप पंखा या घंटा, ठाकुर जी के आगे पंखा ना रहे, जैसे हुए जैसे राजा महाराज जान के न पंखा रे करे, पहले जो डोरी तो चले रस्सी थे। हाँ जी, हाँ जी, देखे ना, देखे भी। हाँ, बहुत कम रह गए अब तो वो। हाँ, वो हुई है जहाँ साहब है,
बिल्कुल बिल्कुल। ये रस्सी तो जैसे यहीं के लोटे लोटे ब्याज कर दे, बैठे बैठे ब्याज कर दे ठाकुर जी की। यहाँ पे हवा करते रहते हैं रस्सी से हवा करते रहते हैं। तो ये उसलिए वो बनाया हुआ है यहाँ पे, बैलेंस वहाँ बनाया हुआ वो बना रखा है। तो बहुत प्राचीन चीज़ है, तो बहुत ही ज़्यादा। तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो आप ये सामने देख रहे हो, ये ठाकुर जी के अंदर आपको जो भी आप दर्शन करते हो ठाकुर जी के, उनके लिए पंखे का व्यवस्था के लिए एक बनाया गया है कि यहाँ पे जो पुराने समय में होता था कि भगवान जहाँ पे बैठे हैं उन पे पंखा के लिए रस्सी बांध देते थे, और यहाँ पे बैठ के जो भी भक्त है, जो भी यहाँ पे पुजारी जी है, वो बैठकर यहाँ पे वो रस्सी को खींचते थे, तो वो पंखा चलता रहता था। तो ये एक पुराने समय की चीज़ है। तो अब तो खैर अब तो यहाँ पे नहीं होता होगा महाराज जी। कौन कर रहा हूँ, कहीं ना कर रहा कोई कछु, कोई नहीं कर रहा। बढ़िया, तो वैसे बिहार हो रही है, अब तो वैसे ही हो रही है। बिल्कुल। आपको यहाँ पे दर्शन करके कैसा लगा? मुझे तो काफ़ी आनंद आया यहाँ पे दर्शन करके। आई होप कि आपको भी आनंद आया, आपको भी अच्छा लगा हो दर्शन करके। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे जो दर्शन कराए हैं, यहाँ की जो देखकर वैसे प्राचीन समय में जो जिस प्रकार भगवान रहते होंगे उस प्रकार मुझे यहाँ पे याद आ रही है। ऐसा लग रहा है कि प्राचीन भगवान के कृष्ण के समय का ही मैं उस घर में आया हूँ। जिस प्रकार ये आप देख रहे हो पुराने समय का, और पुराने समय का द्वार, ऐसे ऐसे द्वार, और मतलब पूरा जो ये बना हुआ है बहुत प्राचीन है। 3-3 फीट की दीवार हैं, और 3-3 फीट की दीवारें। अंदर तो मैं नहीं जा सकता, हालांकि महाराज जी जो हैं वो ये बोल रहे हैं कि आप जा सकते हो, अंदर चले जाओ, लेकिन कहते हैं कि जो भगवान के समीप पुजारी जी, जो मुख्य पुजारी जी होते हैं, और वही उनको ही शोभा देता है ये। क्योंकि हम बाहर आते जाते हैं तो कईयों से हम भेंट करते हैं, टकराते हैं, तो वो चीज़ उचित नहीं है हम लोगों के लिए। तो बहुत सुंदर रूप में दर्शन है, बहुत ही प्यारे रूप में दर्शन है। एक बार आप पास से दर्शन करो। हनुमान जी की मूर्ति और है सामने उधर। हाँ। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा आप सभी को मैं, कि यहाँ पे जो जीर्णोद्धार हो रहा है उसकी भी एक मैं आपको झलक दिखाऊंगा बाहर से कि किस प्रकार यहाँ पे जीर्णोद्धार चल रहा है कार्य। 2 तो है स्नान के लिए जो कुंड बन रहे हैं, और एक है यहाँ पे गौ घाट, उसके भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा अगर पॉसिबल होगा तो। चलते हैं एक बार बाहर की ओर और मैं आपको वो दर्शन कराता हूँ जो यहाँ पे निर्माण का कार्य चल रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताऊँ, मुझे महाराज जी से अभी बाहर आके पता चला है, जैसे कि मैंने आपको बताया था अंदर कि 2 कुंड है और एक गौ घाट है, लेकिन मुझे अभी बाहर आके पता चला है कि एक कुंड है और घाट यहाँ पे 2 है स्नान के लिए। आप अगर पीछे देख पाओगे तो एक घाट ये है और एक घाट इस तरफ है, और जो गौ घाट है उसके मैं आपको यहाँ से कोशिश करूँगा एक झलक दिखाने की। ये पूरा एक पूरे कुंड का निर्माण हो रहा है यहाँ पे, और बड़े लेवल में, बड़े पैमाने में काम हो रहा है यहाँ पे। गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे इन्होंने, महाराज जी ने एप्लीकेशन लगाई थी, वो एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो गई है वहाँ से, तभी यहाँ पे कार्य 1 साल हो गया इस काम को चलते हुए। और एक कुआं है यहाँ पे, उस कुएँ को भी ये कवर किया जा रहा है क्योंकि ये प्राचीन कुआं है। महाराज जी से मैं एक बार पूछना चाहूँगा, महाराज जी कितने एरिया में काम चल रहा है, एक बार ये बताओगे आप हमें? 11 किला 11 किले में काम चल रहा है। 11 किला के भीतर है ये सब, यही में पोखर, यही में मंदिर, यही में मंदिर, सब चीज़ इसी में, ये 11 किले के अंदर। हाँ। तो काफ़ी, वैसे मैं आपको बताऊंगा तो काफ़ी बड़े उसमें पैमाने पे काम चल रहा है और बहुत बड़े लेवल में काम चल रहा है। तो मैं अभी आपको समीप से पास से दिखाने की कोशिश करूँगा, लेकिन एक बार आप जैसे कहते हैं ना, एक यहाँ के दृश्य को फील करो। तो जो मैं आपको कह रहा था गौ घाट के लिए, वो मैं आपको पास से दिखाऊंगा एक बार, तो एक बार आप वहाँ पे देखना नज़ारा। जो उस तरफ आपको 2 पिलर दिख रहे हैं, 2 वो पिलर, उनके बीच में एक परिक्रमा सी बनाएंगे वो, यहाँ के निवासी ने मुझे बताया। और उस तरफ है गौ घाट और इस तरफ तो बनेगा स्नान आदि के लिए। और ये वही कुआं है जिसके बारे में मैंने बताया था, लेकिन ये कुएँ का यूज़ तो नहीं होता होगा, बंद हो गया होगा कुआं, अब ये बंद है महाराज जी, बंद है अभी ये कुआं ना, अब इसका इस्तेमाल तो नहीं होता होगा कुएँ का, अब नहीं होता इसका इस्तेमाल। तो अब ये कुआं इस्तेमाल है ही ना रहा, अब इस्तेमाल नहीं हो रहा इस कुएँ का। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आपको उस तरफ जो दिख रही है वो उसको कहते हैं पॉपलेन।
तो इसी के लिए मैं यहाँ पे आया था। इसको कहते हैं पॉपलाइन। इसका चार्जेस हमें जो पता चला काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बताया था, एक्सपेंस इसका ट्रांसपोर्ट का भी। तो इसके बदले फिर हमने जेसीबी को प्रेफर करा मोतीकुंड के लिए। तब मोतीकुंड में जो जेसीबी से अपने कार्य जो देखा है वो यहाँ से पहले हम पता करके गए, लेकिन हमें यहाँ पे एक तो उसका ऑपरेटर नहीं है यहाँ पे, वो अभी मशीन काफ़ी टाइम से यहाँ पे खड़ी है और इसलिए वजह से हमने जेसीबी से वहाँ पे कार्य शुरू करवाया। तो यहाँ पे दर्शन करके यहाँ का जो महत्व है जान के काफ़ी आनंद आया। और एक चीज़ यहाँ पे जो मैंने कार्य की, यहाँ पे जो जिस तरीके से यहाँ पे कार्य चल रहा है उसको देख के भी बहुत आनंद आया कि भगवान कृष्ण का एक और स्थान, जिसे कहते हैं ब्रज में एक और स्थान का निर्माण हो रहा है। काफ़ी आनंद की बात है। महाराज जी से जैसे मैंने पूछा था अंदर, तो महाराज जी ने बताया था कि 2 कुंड, मैंने आपसे गलती से बोल दिया था कि 2 कुंड है। 2 कुंड नहीं है, यहाँ पे 2 घाट है। एक घाट इस तरफ है और एक घाट है उस तरफ, जो कि आप उधर देख रहे हो, जो कि मैंने आपको दिखाया है वीडियो में। तो आपको यहाँ पे दर्शन करके कैसा लगा, यहाँ का महत्व जान के कैसा लगा, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। और आई होप कि जिस प्रकार इस बाहर मंदिर का जो स्थान है, पूरे एरिया में जो यहाँ पे निर्माण हो रहा है, इसी 11 किले की भूमि है, पूरे 11 किले है ये जिसके अंदर पूरा निर्माण हो रहा है। आई विश और आई होप कि ठाकुर जी इतनी कृपा करें कि इस मंदिर का भी निर्माण हो जाए, क्योंकि मंदिर की भी जो स्थिति है देख सकते हो आप, इसको भी ज़रूरत है, इसको भी जीर्णोद्धार की। तो आई विश कि यहाँ पे भी गवर्नमेंट का ध्यान जाए। जो यहाँ पे ये कार्य, तो यहाँ पे आई थिंक ये कार्य जल्दी 1-2 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे दर्शन करके कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। आई होप कि आपको वीडियो में आनंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रिज धाम के वीडियोज़ ऐसे ही आते रहेंगे मेरे चैनल पर। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहें। आप मुझे इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हो। तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। राधे राधे।